हेलो हेलो, कृपया आपको पूर्व में रजिस्ट्रेशन के समय बता चुके थे और अपने वर पक्ष वाले और वधु पक्ष वाले लोग जो है अपनी सभी व्यवस्था जिस तरह से आए हैं कृपया सामने कुंड बनाए हुए हैं। ये कार्य ध्वनि जो आपके कानों तक पहुंच रही है आशु वीडियो एंड म्यूजिक के माध्यम से पहुंच रही है। बिल्कुल टू काफी अच्छा जमना चाहिए, एक नंबर है। और फिर हम चलते फिरते रहेंगे, पहले हमारा जरूर इसमें आना चाहिए। पानी में डाल। हेलो हेलो, जितने भी ये माता बहने और भाई बंधु खड़े हुए हैं, में जो खड़े हैं उनको भी बैठाने की कोशिश करें। आप पानी उधर पिलवाएं ठंडा। कार्यकर्ताओं को व्यवस्था करने में व्यवधान पैदा ना हो। जितने भी माता बहनें खड़ी हुई हैं वो अपने स्थान पर बैठ जाएं। व्यवस्था वही घूमे, अन्यथा अपने पैरों से ये थालियां और यज्ञ वेदियां को ना छूने दें। सभी माता बहनों से निवेदन है कि वो ओ भैया भैया और टेंट वाले जहाँ भी हो कृपया ये पंखे आपके चालू नहीं हुए, कृपया पंखे चालू करें। और मंच के ठीक सामने जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे कृपया वहाँ की व्यवस्था के बारे में ये जो कनात नहीं लग पाई अभी तक भी, कृपया कनात लगाए और साथ में कच्चे बिछाने की तत्काल व्यवस्था करें। जहाँ भी वो तत्काल व्यवस्था करें, बार बार आपको निर्देश जारी नहीं करेंगे।
अरे रेत दो ना। अरे अभी प्रेस वाले आएंगे, इतने फोटो खींचेंगे ठंडक, गर्मी के ठंडक के लिए। सभी लोग यज्ञ कुंड बने हुए हैं, हम गड़े हुए हैं, मंत्रों के द्वारा विवाह सबका हो सके। अगर यहाँ पर आ चुके हैं तो चांदपुर परियोजना अधिकारी सुषमा पांडे से मिल रहे। ये मेरा बिठाने की कृपा करें, जिससे ये कार्यक्रम शुरू हो। 5 साल का बच्चा है, ये कहीं जो भटक रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि जिसका भी बालक ये है वो यहाँ से स्टेज के पास से ले जाए। अस्मित नाम का बालक है ये, उनके परिजन में भी भटक बच्चे को देखने को मिलेगा। इसकी व्यवस्था दोबारा मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि ये जिस तरह से खड़े हुए हैं, इस तरह से आप आगे से बना रहे हैं, जिसको नाम वर वधू पक्ष अपना है और सामने पंडित जी बैठे हैं, आप अपना नाम बताएं और वहाँ स्थान। हेलो, ये नारदी भाई, आपसे निवेदन है कि आपकी जो कार्यकर्ता हैं उनको सबको ये जो व्यवस्था चल रही है यज्ञ वेदी में दुल्हन को बिठाने की, इसमें व्यवस्था जमाएं, कोई व्यवधान पैदा ना होने दें। आपके कार्यकर्ता उसको संभाले रखें, ये आपसे निवेदन है। ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो ढोल और नाई की और पंडित की होती है, इसलिए कृपया आप चाकू की नोक पर पंडित जी हमारे बीच में बालन में जब आती है, महावर के बाद विवाह होने के बाद, ये सभी कन्याओं से निवेदन है
श्री दाएं अंग में बैठे घर के पास बैठी हुई कन्याएं, उनसे निवेदन है कि अपना स्थान जो हमने बताया है उस स्थान से बैठे, दाहिने अंग में बैठे वर के। सभी कन्याओं से निवेदन है, सभी कन्याएं वर के दाहिने अंग में बैठे। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या यस्मरित् पुण्डरीकाक्षं सदायामेरो शृणुयामिन्नुसरदो अन्तिदेवा जत्रा जन्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः पुरुषन्नः पुरुपेजाभ्यो भयन्नः सुशान्ति भवतु। ओम वो जो चावल अब फिर किसी जल ले लें और चावल ले लें, ठीक है। ओम श्री महाभ्यो नमः। ओम मातृकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवता चुणयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस् न जायते। शुक्लं वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं माङ्गल्ये शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। येषां स्थितो पराजया येषां इन्द्रिवरस्यामोजस्तो जनार्दन। सूर्यकोटि समर्पिता निर्विद्यं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु ओम दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति। पंडित जल छोड़ने दीपक के पास। पंडित जी जल छोड़ना, जल छोड़ना। भैया कलश का ध्यान करें। हरे ओम वरुणेभ्यो नमः, कलशेभ्यो नमः। संयम और बलि जी का आह्वान। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः पृथ्वीभद्राय।
जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि वे लोग भी बैठ जाएं, स्थान ग्रहण कर लें। अलमारी में सूरज को देखिए और फाइल के कोई अभी हवन कुंड ना जलाए। अभी आपकी जयमाला कार्यक्रम होगा, अब वरमाला कार्यक्रम होगा, इतनी जल्दी मत बचाएं आप लोग, हवन ना जलाएं, ठीक है ना? शांत बैठे। हमें हाँ, समस्त वर-वधू से भी निवेदन है कि अग्नि कुंड में जो है बना हुआ आपके सामने उसमें अग्नि प्रज्वलित ना करें, क्योंकि अभी एक कार्यक्रम और बाकी रह गया है। आप सभी वर-वधू का एक सूचना है आपके लिए, 2-3 वेटर कृपया मंच के साइड वाले रूम के पास आ जाएं। सुनीता अग्रवाल जी जहां कहीं भी हों, कृपया सुपरवाइजर जी से मिल लें। निवेदन है कि अपनी वरमाला वर के गले में डाल गए। सभी वधू जिन्होंने माला पहना दी हो, तालियों से सबने भी वो माला ओम त्रिपादोरण्य। इसके बाद सभी वर और वधुओं से, उनके परिजनों से, जितने भी लोग मिलने वाले हैं उनसे निवेदन है कि वो नीचे बैठ जाएं। चलिए भैया सभी जन हवन कुंड में हमें बैठा यहाँ पे सुबह से देखो, वहाँ लिखने पे किसको बैठाया? कौन दे रही है धान? कौन दे रही है? दे रहे हैं वो तो रस्ते पर। कौन बैठा है तो वहाँ पे? पता चलो कोई और आप किसी को डाल दो गिरा अपना इस साकार को आप सब देख रहे हैं, सभी समाज के, सभी धर्म के सभी लोग इस तरीके से सेवा भावना में जुटे हुए हैं। ये वास्तव में एक धर्म और पुण्य, एक यज्ञ महायज्ञ की तरह हो रहा है। तो महायज्ञ में आप जो आहुति दे रहे हैं, आप जो सहयोग कर रहे हैं, वास्तव में एक बहुत बड़ा पुण्य है। ये गरीब पिटियाओं की शादी आपके सहयोग से की जा रही है। आपके कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वे ब्राह्मणोभ्यो नमः स्वाहा, ओम सिद्धि बुद्धि सहायता से पादस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे स्वाहा। ओम त्रिपादो उदय पुरुषः पादो सेहा भवत् पुनः ततोऽप्यग्मन् विक्रामसाननसने अवे स्वाहा। तस्मात् यज्ञाश्रवहुताः संवृतं प्रकटज्यं पशुं ताश्चक्रे वायव्या नारण्यग्राम्यश्च जे स्वाहा। ॐ तया दतः गावो भजति तस्मात् जाता अजावयः
ओम जगे नजरियमय जगरे रास्तानि पूरी शूटिंग हो रही है, वो तो चलेगी। हाँ, कौन सी न्यूज़ पे आएगा ये? अरे वो तो सब पूरे भोपाल हम लोग तो जैन टीवी से हैं वैसे। सब पे आएगा वैसे, सब पे आएगा, सब पे आएगा। अरे आपको भी दिखा देंगे। अरे चाचा क्या बात है, सबसे पहले कैमरे में तुम्हें को आना है। वो जितने दूल्हा हो सब तुम्हारा छोटा भाई है। नाम क्या है? नवाब। नवाब, तेज बोले। नवाब। नवाब, आपके उम्र जो है कितनी है? 22-23 साल। पूरे परिवार में आप लोग छोटे हैं क्या? सिर्फ हमारे घर में आपकी जो मिलने वाली बधू है वो भी छोटी है क्या? छोटी हाइट की वही लड़की है, इनके साथ था। आपका क्या नाम है? कमर। आप दूल्हे के पिता हैं जी? इनके ये जमाई बन रहा है मेरे। दामाद है? मेरी पुतली है, ये लड़की मेरी लड़की है। इधर आ जाइए। पीछे हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाओ। शकील भाई, इधर आ जाओ। मत कर भैया, तू ही दिखेगा तो आगे बन रही पीछे डांस कर रहे हैं।
नमः। ध्यान दीजिए, अभी दूल्हा के जो सवासा पास में खड़े हुए हैं, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। तो यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान भी साक्षी हैं और इसके बाद में यहाँ पर पंचायतन देवता भी आपके समक्ष बैठे हुए हैं। समस्त देवी देवता आपके सामने उपस्थित किया है। तो आप जीवन पर्यंत आपके ध्यान में रखने वाले 7-5 वचन आपके समक्ष सुनाए जा रहे हैं। वो आप मैं सिंगम तत्तरम करत कुर्यात् वामांगो मायामि तदा त्वदीयम है पतिदेव। यहाँ पर भोलेनाथ जी का रूप दूल्हा का है और कन्या का पार्वती का रूप है। इसलिए पार्वती जी भोलेनाथ जी से आराधना करती है कि है पतिदेव, तो मैं आपके वाम भागों में आती हूँ। उद्यापन यज्ञ के लिए करो, हवन करो, प्रतिष्ठा करो देवताओं की, तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। ये द्वितीय वचन। तीसरा वचन क्या है? उद्यापन यज्ञदान मैशंगम तत्रम कुरत कुर्यात्। अगर बगीचा को कहते हैं, वहाँ पर भी अगर लगाने को उपरांत ऐसा नहीं तो को जाना, धन धान्य को संचय इकट्ठा वे खर्च करना, गाय भैंस घोड़ा आदि। हमारे काजी साहब, हमारे कलेक्टर साहब के अलावा जितने लोग भी स्टेज में कृपया आपसे हाथ जोड़कर स्टेज से नीचे आ जाए। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया सभी महिलाएं माताएं बहनों से अनुरोध है, पीछे हो जाइए आप कृपया। हमारे टेंट वाले यहाँ भी हो, स्टेज के पास आ जाए, पीछे करें इनको, भीड़ को पीछे थोड़ा पीछे हो जाइए। अब यथा स्थान पर बैठ जाइए। जिसको पटली बदलना है ठीक है। कृपया बैठ जाए और साथ ही इस कार्यक्रम में सहयोग हमें इसी शुभेच्छा के साथ। धन्यवाद।
सचिव सदस्य राज्य महिला आयोग, हम आप सभी को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही सैयद वसीमुद्दीन, सचिव कमेटी मसाजिद भोपाल, हाजी अमीर। दीप प्रज्वलन के साथ जले दीप जब नेह का उर्मे भरे उजास, तन मन को पुलकित करे प्रेम और विश्वास। देखिए प्रेम विवाह आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव। हम अपने अतिथियों का सत्कार करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग माननीय सुश्री कुसुम मेहदेली जी को आमंत्रित कर रही हूँ। माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री कुसुम मेहदेली जी स्वागत करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काजी साहब का स्वागत किया और पंडित श्री वसंत कुमार तिवारी जी स्वस्ति वाचन और तिलक लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। कादम्बरी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कर्तव्यनिष्ठ और जुझारू समाज सेवी श्री दिनेश शर्मा जी ने स्वागत किया माननीय मुख्यमंत्री जी एवं श्रीमती उषा चतुर्वेदी जी का। श्रीमती रेलम चौहान जी के स्वागत के लिए, श्री वसंत कुमार तिवारी जी के स्वागत के लिए श्री दुष्यंत दुबे को आमंत्रित कर रहे हैं। स्वागत उद्बोधन और इस कार्यक्रम की जानकारी के लिए श्री एस तोमर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को। शिवराज सिंह जी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती कुसुम सिंह मेहदेली जी, महिला आयोग के अध्यक्ष रेलम चौहान जी, नायब काजी शहर अमीरुल्लाह खान साहब, समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जी एवं उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, और आज सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जिसमें अभिनव योजनाएं हैं और इन योजनाओं का लाभ एक एक प्रदेशवासी उठा रहा है और इसलिए मध्य प्रदेश पूरे भारत की जान है और मध्य प्रदेश की अपनी। जोरदार तालियों से स्वागत है इस नए जोड़े का। माननीय काजी साहब अपना उद्बोधन देंगे। काजी साहब आप तो थोड़ी पीछे भाई हो जाए भाई, आप आइए भाई। ये कन्या के रहे परवाने ने ऐसी जोड़ी तमाम दूल्हा और दुल्हने और जो यहाँ तशरीफ लाए होंगे सभी हजरात का मैं इस्तकबाल करता हूँ और इस निकाह की जद्दोजहद के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो यहाँ निकाह हो रहे हैं इस वक्त, ये 106 निकाह हैं। इसमें से मुस्लिम लड़का और लड़कियों के 58 हैं और हिंदू समाज के हमारे मुस्लिम बच्चे बच्चियों के 45 हैं। इससे हटकर अभी और बेगमगंज में, सिलवानी में, रायसेन में, आष्टे में, लडरिया में, झकरिया में अर्ज ये कि तकरीबन 394 निकाह अभी इससे पहले हो चुके हैं और उसमें जो तमाम गरीब बच्चे और बच्चियां थीं उन सबको ये कन्यादान योजना जो हमारे मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से जारी की गई है और उनको सभी को ताउन और मदद दिया गया है। मैं कोई लंबी तफसील आपके सामने नहीं पेश कर रहा, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं जिसमें जमीन और आसमान है, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। जहाँ गर्ज ये कि बड़ा मुख्तसर वक्त है, इसलिए मुख्तसर बात में अर्ज कर रहा हूँ कि जितनी दुनिया की पैदा की हुई चीजें हैं ये सब मखलूक हैं उस खालिक की, उस मालिक की
वो अपनी इबादत भी कर रही हैं और अपनी पूजा भी कर रही हैं। इंसान इन तमाम मखलूक़ात में, इन तमाम चीज़ों के अंदर इंसान को अक़ल अता फरमाई, उसको समझ, अच्छाई बुराई का तमीज़ दिया। जब नमाज का वक्त हो जाए उसको फौरन पढ़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और जब लड़का लड़की जवान हो जाएं तो उनका फौरन बिया अक़्द कर दो ताकि वो बुराई से बचें। बहरहाल ये एक निज़ाम जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कन्यादान योजना के तहत किया है, गरीबों के लिए इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। क्योंकि दो जोड़े एक साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे अमन और सुकून के साथ। और हमारे इस सिलसिले के अंदर हमारे कमेटी मसाजिद के सचिव जो हैं, यहाँ कलेक्टर साहिबान ने और जो योजना के जिम्मेदारान ने लिखा कि इसकी फीस माफ की जाए, तो मेरी तायीद और इनकी तायीद से 56,000 रुपये सिर्फ इसी निकाहों के माफ किए गए। एक निकाह के 700 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन अगर जब चीफ मिनिस्टर साहब हजारों का सामान लोगों को दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो कमेटी ने मैंने ये फैसला किया और ये सेक्रेटरी साहब ने कि हम इसकी फीस माफ करते हैं। लिहाजा तमाम जहेज की लानत से दूर रहा जाए। जब लड़का लड़की जवान हो जाएं तो फौरन उनकी शादी की जाए। और गरीबों के लिए खास तौर से ये जो योजना जारी है उस सिलसिले में मैं उसमें दूंगा कि जहाँ जहाँ जिलावार योजनाओं के दफातर हैं उनसे राब्ता। तो अब मैं खुतबा पढ़ रहा हूँ। इस्लाम ने एक बात और भी कही, मैं जहाँ कहता हूँ कि सारे मजहब इंसानियत की तालीम देते हैं, लेकिन इस्लाम ने खास बात ये कही है, मुसलमानों से कहा कि ऐ मुसलमान, तुम उस वक्त मुसलमान नहीं हो सकते कि तुम्हारे पास खाने को है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो रहा है। ये नहीं कहा कि वो हिंदू हो, ये नहीं कहा कि वो सिख हो, ये नहीं कहा कि वो ईसाई हो, ये कहा कि अगर तुम्हारे पास खाने पीने को है और तुम्हारा पेट भर गया और तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि उससे पूछो तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया। ये इस्लाम की तालीमात हैं। हमारा हिंदुस्तान ताईद ये होना चाहिए कि हम आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहेंगे, हम कोई एक दूसरे का फर्क और इम्तियाज नहीं करेंगे। जैसा कि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कि हिंदू हजरात तो निकाह करो, और अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो फिर रोजा रखो, उपास जिसको कहते हैं, उससे नफ्स इंसानी की ख्वाहिशात मरती हैं। इंसाफ कर सकते हो। हाँ, कोई ऐसा शहर जहाँ ऐसी बीमारी आई कि सारे के सारे मर्द मर गया, औरतें क्या बुराई में अगर पढ़ने से बचाने के लिए हद मुकर्रर कर दी है। अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा वक़ाला मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी अक़ूलु क़ौली हाज़ा फस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। भूल फरमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं फिर निकाह के सिलसिले के अंदर और तमाम दूल्हा दुल्हनों को, वो हिंदू और मुसलमान सबको 7 बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। सोचने वाले और काम करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने सपना देखा कि मेरे प्रदेश की एक एक बेटी लक्ष्मी बने, धनवान बने, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना संचालित की। और आज लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 3 बेटियों को MSc वितरित की जानी है। हम इन्हें आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर और माननीय अंतर्गत
बिटिया को मध्य प्रदेश शासन इधर इस साइड करो न सिर्फ पढ़ाई बल्कि उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी उठा रही है और कशिश को आमंत्रित कर रहे हैं। और अंकिता माननीय मुख्यमंत्री जी वितरित कर रहे हैं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि कादम्बिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण से ले लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से अंकिता ने और आशीर्वाद प्राप्त किया माननीय मुख्यमंत्री जी। कादम्बिनी शिक्षा समाज कल्याण समिति जो कि लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में कर्तव्य निष्ठता के साथ कार्य कर रही है। इससे तो मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। वास्तव में आज उन्होंने साबित किया कि हिंदुस्तान की तहजीब और उसमें सबसे आगे मध्य प्रदेश की भोपाल की तहजीब गंगा जमनी है। माननीय उषा चतुर्वेदी जी समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, रेलम चौहान जी हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष और सीमा सिंह जी हमारी मध्य प्रदेश महिला मोर्चे की अध्यक्ष का वंदन करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक से एक सपने देखते हैं, लेकिन हमने भी तय किया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सपने देखेंगे और हम सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और खास तौर पर मैं कुसुम महदेले उन सपनों को साकार करने का दिल जीता। चाहे सुदूर गांव में बसे हुए गरीब भाई बहन हो और चाहे अमीर भाई बहन हो, ऐसी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में यहाँ बड़े आदमी हैं, कितनी जमीन है, कितना कमाते हैं, बस आप आइए, आपका स्वागत है। बस थोड़ी सी शर्त योजना है, कितने लोकप्रिय है और लोगों के अंदर तक दिल में उतरते हैं और बहुत सारी बातें कहने से उनका आनंद चला जाता है। इसलिए मैं और अधिक न कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप गरीबों के हित में और मध्य प्रदेश की जनता के हित में कल्पनाएं करें, सपने देखें, हम उनको साकार करने का बीड़ा उठाते हैं। आपको धन्यवाद। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और मैं चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी योजना बने। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी इनका उद्देश्य, इनका जो बात जो इन्होंने कही है, लेकिन अतिथि हैं कारी अमीरुल्लाह खान साहब जो है इस अवसर पर आशीर्वाद देने पधारे हैं। हमारी यशस्वी मंत्री जिनके प्रयत्नों से ये सब योजनाएं साकार हो रही हैं, बहन कुसुम महदेले जी, उषा चतुर्वेदी जी, सैयद वसीमुद्दीन खान साहब, हमारे अलग अलग जो हमारे आयोग हैं, रेलम चौहान जी, बहन सीमा जी, सारी मंचासीन हमारी बहनें हैं और यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बेटे और बेटियों, आज का दृश्य देख के हम सबको अत्यंत प्रसन्नता, हर्ष और आनंद हो रहा है। एक ही प्रांगण में एक तरफ काजी साहब ने निकाह पढ़वाए हैं और दूसरी तरफ पंडित वेद मंत्रों के उच्चार से 7 फेरे संपन्न करा रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब ने कब कहा है कि आप उस पर लड़ो, और इसलिए आपने इस्लाम की बात कही, हिंदुत्व में भी ये कहा है कि सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान,
हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। जाओ अंत तक पहुंचोगे उसी के तरफ। और इसे हिंदुत्व भी कहता है वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी जो दुनिया है, केवल हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश और भोपाल नहीं, ये पूरी दुनिया एक परिवार रास्ते पे चल रहे हैं। यही रास्ता वास्तव में धर्म का रास्ता है, यही रास्ता सच्चाई का रास्ता है, यही रास्ता ईश्वर का रास्ता है। आज मैं इसलिए भी प्रसन्न हूँ, एक तरफ जन निकाय हो रहा है और दूसरी तरफ शादियां हो रही है। और मेरी अपनी योजना, जैसा बहन कुसुम जी ने कहा कि हम वर्षों से ये सोचते थे, मैं सांसद रहते हुए अपने क्षेत्र की गरीब कन्याओं का विवाह करता था जितनी मेरी हैसियत थी, क्योंकि मुझे जाता था। हमने तय किया है कि बिटिया की शादी के लिए तो हम किसी को कर्जा नहीं लेने देंगे। मध्य प्रदेश में जितनी बिटियाएं हैं, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, कोई भेदभाव नहीं। जितनी बेटियां हैं सब हमारी बेटियां हैं और हमारी बेटियों की धूमधाम से शादी और निकाह मध्य प्रदेश की सरकार करवाएगी। बेटी माता पिता पर बोझ नहीं बनेगी, ये संकल्प हमने लिया है। और इस कारण एक नहीं अनेकों, अभी गाजी साहब बता रहे थे, इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में कोई जिला नहीं है कि जहाँ विवाह ना हुए हो और जहाँ निकाह संपन्न ना हुए हो। हमने तय किया है कि बिल्कुल एक अलग तरह का कार्यक्रम है। और इसमें भी हमने अब गरीबी की रेखा हटा दी, क्योंकि गरीबी की रेखा भी कई बार बड़ी बेईमान होती है। गरीब आने से रह जाता है, अमीर इसमें प्रवेश कर जाता है। हालांकि मैंने निर्देश दिए कि गरीबी रेखा में जो गरीब रह गए सबके नाम फिर से जोड़े जाएं। किसी गरीब को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन गरीबी रेखा के ऊपर वाले भी कई लोग कहाँ अमीर होते हैं। अगर छोटा मोटा काम धंधा है, अगर छोटा सा खेती का टुकड़ा है, तो आदमी कहाँ अमीर हो जाता है। इसलिए गरीबी की रेखा भी हम हटा दी। जो माँ पिता ये कहेंगे कि हम बिटिया की शादी करने में समर्थ नहीं है, उस बिटिया की शादी निकाह जो भी हो मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और इस पवित्र काम के लिए पैसे की कमी किसी भी कीमत पे हम आने नहीं देंगे। आज ये विवाह संपन्न हो रहे हैं और ये भेदभाव भगवान नहीं करता, इंसान करता है। बेटा आता है तो स्वागत किया जाता है और बेटी आई तो दुनिया में आने के पहले ही विदा कर दी जाती है। हमने तय किया है कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बना के दम लेंगे। और इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है। अब बिटिया जन्म लेगी तो उसके नाम से 30,000 रुपए के विकास पत्र मध्य प्रदेश की सरकार खरीदेगी। और इसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में आएगी, उसको 2,000 रुपया पढ़ाई के लिए मिलेंगे। 8वीं पास करके 9वीं में आएगी, 4,000 रुपया पढ़ाई के लिए मिलेंगे। 10वीं पास करके 11वीं में आएगी, 7,500 रुपया पढ़ाई के लिए मिलेंगे। 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना मिलेंगे। और जैसे ही हमारी बिटिया 21 साल की हो जाएगी, सीधे 1,18,000 रुपया उस बिटिया को मिल जाएंगे। हमारी हर बिटिया लखपति बन जाएगी। अब आप देखिए, बेटी जन्म ले तो उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हम करेंगे। पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क, गणवेश निःशुल्क। अगर वो 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो साइकिल निःशुल्क। अगर 12वीं में प्रथम श्रेणी में आए तो कॉलेज में पढ़ने के लिए 5,000 रुपए की अलग व्यवस्था। और जब शादी की उम्र हो जाए तो हम शादी करेंगे। और शादी करने के बाद जब वो ससुराल जाएगी तो खाली हाथ नहीं जाएगी, 1,18,000 का चेक लेके जाएगी। और सासू माँ से कहेगी कि खाली पीली नहीं आई, 1,18,000 लेके आई हूँ। और इसलिए ससुराल में उसका मान सम्मान और इज्जत बढ़ेगी। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है। क्योंकि एकमात्र लक्ष्य हमारा दे दे और उनके जितने गम हैं वो भले हमें दे दे, इससे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो हमेशा खुश और प्रसन्न रहे। और ऐसी आनंद की वर्षा मध्य प्रदेश में होती रहे। हम सब मिलकर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और मानवता के कल्याण में अपना योगदान दें। एक बार मैं फिर से अपने बेटे बेटियों को आशीर्वाद देता हूँ। आयोजक मित्रों को, कादम्बरी संस्था को, उनके अध्यक्ष और साथियों को, हमारे जिले के प्रशासन को, हमारे सभी समाजों के जो प्रमुख हैं, यहाँ काजी साहब भी हैं, हमारे पंडित जी होंगे और जितने भी हमारे बुजुर्गवान यहाँ हिंदू हो मुसलमान हो यहाँ जो मौजूद हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार आप सबको इससे धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी बेटियों की शादी में यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और एक बार फिर आशीर्वाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ प्रदेश के लाडली लक्ष्मी योजना और कन्यादान योजना को प्रारंभ करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे बीच
सुश्री कुसुम महदले जी महिला एवं बाल विकास मंत्री, जिन्होंने इस योजना को साकार किया और आज ये स्थिति यहाँ आप देख रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्रीमती उषा चतुर्वेदी जी, राज्य समाज कल्याण की बोर्ड की अध्यक्ष, श्रीमती रेलम चौहान जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। मैं आज इस आयोजन में विशेष तौर पर जो सहयोग किया गया है समन्वित करना चाहता हूँ हमारे क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती ममता तिवारी जी, आदरणीय समृद्धि साहब, प्रकार की कोई कमी नहीं है। कृपया भोजन व्यवस्था पूर्ण व्यवस्था कर रखी है। हमारे वॉलेंटियर, हमारे कार्यकर्ता भोजन के लिए वहाँ खड़े हैं। कृपया आप पैकेट लें, टोकन आपको दिया है, उस टोकन के आधार पर हमने 10 पैकेट की व्यवस्था की है। कृपया व्यवस्था में जरूर सहयोग करें। अगर कहीं से कोई कमी हो तो आप लोग सभी संस्था की ओर से मैं आप सब लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ और इस सहयोग जिस तरह से आपने दिया है उसके लिए मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया अपने वर या निकाह के साथ में निकाह पक्ष की तरफ से वर वधू की तरफ से जो भी रुकना चाहे, एक सदस्य वधू या वर को व्यवस्था ये जम जाए और हम आपको इसको व्यवस्थित तरीके से इसको वितरण कर देंगे। और पहले भोजन करें, भोजन के पैकेट आ चुके हैं। लेना पड़ेगा है शादी या इनमें जैसे आगे चलते हैं महिला वाले बाहर नहीं सकते, बाहर काम कर दीजिए, कृपया इनको आने दीजिए ना। ये आप लोगों ने किसी के नाम पे गलत कहानी करना है सामान के चक्कर में आके, जो अपना ओरिजिनल नाम है वो आप बताएं कृपया। पत्नी हस्बैंड नाम है, फादर्स नेम है कुंवर जी, गीता पिता का नाम है करण सिंह, गीता पिताजी का नाम है करण सिंह। कृपया आप सामान लेते जाइए और यहाँ से हट जाइए ना, कृपया व्यवस्था बना रखें अपनी। इसके बाद में चौथा नाम बोल रहा हूँ, पूजा यादव, फादर्स नेम है हरीश यादव, पूजा यादव, पिताजी का नाम है हरीश यादव, पूजा यादव, फादर्स नेम है हरीश यादव। लाइन बना के रखे और फालतू लोग खड़े नहीं हो, सिर्फ 2 व्यक्ति को भेजे तो व्यवस्था बनी रहेगी, फालतू भीड़ नहीं करें आप, है ना। ये फालतू की भीड़ हटा लें तो आपकी व्यवस्था हो जाएगी। और कृपया फॉर्म के ऊपर साइन करके जाए जिसको सामान मिल चुका है, ठीक है। चलो इन लोगों को निकालने के लिए साइड लीजिए आप, एक साइड होइए पहले तुम, चलो साइड होइए आप। भाई साहब लेके आ जाओ उनको, भाई साहब व्यवस्था बनाने की। आप लोग जरा शांति बनाए रखें, सामान बांटने में दिक्कत हो रही है और आप लोगों को काफी समय लग जाएगा अगर इस तरीके से आप लोग कदर करेंगे। आप लोग इत्मीनान से अपनी जगहों पर बैठ जाएं, आवाज दी जाएगी, वहां से जोड़ा यहाँ आएगा और ऊपर ले लेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग शांति से अपनी जगह पर बैठ जाएं, आवाज देंगे, आवाज के हिसाब से आदमी आ जाए। गीता के साथ वाले ऊपर आ जाए स्टेज पे। छोटे से बच्चे सिरोज के, वो सिरोज का नाम बता रहे, जो भी उसके माता पिता जी वो तरह से कह गया। हाँ बबली को बबली हो गया, यहाँ तो मंचे में आ जाएगा तो समझ जाएगा कस्ती का। जिनका नाम लोग में सब वही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे स्टेज पर आए और अपना व्यवस्थित हमारा
इसके पिता बोल रहा है यहाँ पीछे रखिए रजिया स्टेज इसकी शादी में ऐसा व्यवस्था बना रखे स्टेज से जिसका नाम लिया जाए वही व्यक्ति आएगा, 2 व्यक्ति ज्यादा नहीं आएंगे स्टेज शो पर। बहुत लोगों के साथ से एक व्यक्ति आएगा, अपना सामान लेके जाएगा, फालतू वीडियो बनाया व्यवस्था न होगा, व्यवस्था बनाए रखेंगे साथ। चलो आपका नाम क्या है? नाजमा। नाम लिया जाए कि वही स्टेज पर संजय नगर ही है। एक सर्वे सिस्टम के डाटा की जरूरत नहीं आनी। मैंने खाना था वो छोड़ दिया ऑटो सब, और फिर दूसरा ऑटो भर के लेके आने फिर लेने गए वो बस निकलता 5 मिनट होना है उसका ऑटो ढेलो देखता लो। इसके साथ पूरा सेट आना चाहिए वैसे। नाम बोल रहा हूँ मैं जिन लोगों का नाम बोला जाए वही कितने अपराधी हो गए। उनको आज नेशनल में बोल